इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। स्वामी जी क्या अंत में कहते हैं, प्रभु कामी ही नारी प्यार जिमी, विषयी को जैसे स्त्री से प्रेम है, लोभी प्रिय जिमिदाम। पंकज जी, लोभी प्रिय जिमी, कितने दरवाजे जाते होंगे, कल आइएगा, कल देंगे, कल देंगे। अरे भाई काज दे दो, 2 जगह और जाना है। नहीं नहीं समय नहीं है, एकादशी है, कल द्वादशी को करेंगे। लो लोभी प्रिय जिमी, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि। हे प्रभु आप ऐसे मुझे प्रिय लगिए जैसे इनको ये प्रिय है उनको। क्या उदाहरण गोस्वामी जी रखते हैं, ऐसे प्रिय लगिए है। शतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर, उर्धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। रघुबर हरे भगवान दारुण अविद्या पंच जनित, पंच ये क्या है, काम क्रोध मंद मोह लोभ, इससे उत्पन्न होते विकार जो है? हाँ, श्री रघुबर हरे, हरे नाम है, हरे नाम। तो माँ ने दर्शन पाया, माँ ने भगवान को वचन दिया, भगवान ने माँ को वचन दिया। परमात्मा लीला आगे बढ़ाते हैं। बाल चरित हरि बहुवेद के, अति आनंद दासन कहूँ, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन तब चूड़ा करन किन गोरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। अब देखिए ये विचित्र कथा है। चूड़ाकरण माने बाल उतरना। तो बाल उतारने में नाऊ की ना आवश्यकता है। तो गुरुजी बाल थोड़ी काटेंगे, तो हम लोग बाल काटेंगे, वहां तो नाऊ बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन देखिए लीला क्या है, कथा क्या कहती है। बाबा सुना रहे हैं, चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई। गुरु जी क्या करेंगे? तो गुरु जी मंत्र बोलेंगे, भद्रम करणे भी। 2 मंत्र, ये मंत्र इन मंत्रों के सानिध्य में गुरु जी ने चूड़ाकरण संस्कार करवाया। जैसे गुरुजी मंत्र बोले वैसे जो ये बाल थे ये समाहित हो गए। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। भगवान का सब दिव्य है ना भाई, भगवान का कोई लौकिक थोड़ी, ये तो अलौकिक है। मंत्र के सानिध्य में चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ प्रभु का और भाइयों का यथाविधि। ये विशेष है। गोस्वामी जी कितना सावधान है, कैसी दिव्यता है। राम जी की कथा कोई जीव की कथा थोड़ी है, ये तो ब्रह्म की कथा है, ठाकुर की कथा है, हमारे आपके परमात्मा की कथा है, अलौकिक कथा है, अतुलनीय कथा है। अब चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ तो बालक खेलने जाने लगे बाहर। भगवान अनुमति लेते हैं माँ से, पिताजी से, और खेलने जाते हैं, कंदुक लीला करते हैं।
चाकी लीला करते हैं, लट्टू नचाते हैं, बच्चों के साथ गली गली में डग्गा जगाते हैं। अवधवासियों को, माता पिता को, अरे देवजनों को जो आए रहा है आनंदे पाए रहा है। देखिए बाल लीला की झांकियों में, भगवान की झांकियों में बाद में झांकिए, घर में जो बाल लीला है पहले इसका आनंद लीजिए। बच्चों के संग में थोड़ा खेलने का अभ्यास हो। बच्चे थकान मिटा देते हैं। जिस घर में बच्चे हैं ना, थकान मिटा देते हैं, कुछ स्मरण नहीं करने देते हैं, जगत की समस्या तो कुछ रखने नहीं देते। और इसी भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे, ऊर्ध्वगति करेंगे, तो फिर भागवत भाव में आने पर और आनंद। अरे बाल चरित अति सरल सुहाये, शारद शेष शंभु श्रोतिका, जिन कर मन इन सन नहीं, ते जन वंचित किए। बाल चरित कैसे? अति सरल सुहावने। सरस्वती जी, शेष नारायण भगवान शिव ने नाना विधि गाया, वेद भगवान ने सुनाया, बहुत विधि। ऐसा नहीं कि बाल लीला केवल गोस्वामी जी ने लिखी है, सब ने लिखी है। जिनका मन इन लीलाओं में नहीं रमा, बाबा कहते हैं देवी भगवान ब्रह्मा ने उनको सब दिव्य सुखों से वंचित, ते जन वंचित किए विधाता। हाँ, कुमार अवस्था आई, गुरुदेव भगवान की कृपा वृष्टि भई, और तब भये कुमार जब ही सब भ्राता, देव गुरु गृह गए पढ़न रघुरा, अल्पकाल थोड़े समय में समस्त विद्याएं चलाई आई। ये कौन सी विद्या चल के आ गई? और तो गए ही ऐसे आनंद करने। किस लिए? जीव को दिशा देने के लिए। महाजनो येन गतः सपन्था। भगवान कौतुक करने गए हैं, लेकिन पढ़ने गए। पढ़ने जाना चाहिए। आजकल तो बहुएं, बेटियां, माताएं इतना सावधान हो गई हैं, इनका बस नहीं चलता है ना, तो बच्चे जब पेट में रहते हैं तबे से पढ़ाना शुरू कर दें। वो तो व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे 2 साल के, 2 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची स्कूल में खाए, थोड़ा 3-4 घंटा शांत रहेगा। पढ़ाई भी खूब हो गई है साहब, खूब। बाद में बहुत रोते हैं लोग। काहे? बच्चे चले गए। कहाँ गए? बाहर चले गए। कब आएंगे? एक बार जो जाता है वो आता है क्या? गया गया फिर ठहर गया। हाँ, विकराल वज्र बादल सा परिवार पे आके लहर गया। तो कोई जय गया तो आया नहीं। हमारे मित्र हैं कानपुर में, उनका बेटा कह रहे थे कि जब लड़का पढ़ के कमाने लगे, IITN है, तब हम कथा में रहेंगे और कोई काम नहीं, कथा में ही रहेंगे। लड़का IITN हो, लड़का चला गया अमेरिका, लौट के ही नहीं आया। विवाह करने आया, करके फिर चला गया। अब कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, मैं सब हमको ही करना पड़ता। हमने कहा शुरू से समझाते रहे, माने नहीं। जीव मानता नहीं है। जीव जुगत के नहीं मानता, भुगत के ही मानता। जीव का स्वभाव है।
जुगत से कोई मानते ही नहीं है। देखिए यहाँ प्रभु पढ़ने गए तो अल्पकाल विद्या सा भाई, हम वो बातें चर्चा में नहीं रखेंगे, लेकिन ये अवश्य रखेंगे। विद्या अध्ययन के समय जो संस्कार है इनका अवश्य ध्यान रखा जाए। बच्चों में यदि संस्कार है तो थोड़ा पढ़ेंगे, अधिक की प्राप्ति होगी। क्या? ज्ञान की, विद्या की। और भैया हो, ब्रह्म वेला में पढ़ने का अभ्यास हो। 2:30 से 3 बजे उठे, 3 घंटा पढ़े, 6 बजे तक कोई तनाव नहीं, 10 बजे सो जाओ। जो पढ़ लेगा वो कंठ में आ जाएगा। पुस्तकें धरी विद्या का कोई लाभ तो है नहीं। अब फिर प्रातःकाल उठकर दिनचर्या सिद्ध हो, फिर जीवन का आनंद क्या कहें, अद्भुत आनंद। इसी कारण गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह कारण ये संस्कार। प्रातः काल उठ के मातु पिता गुरु नावई, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञान करही, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहहि अनुजन समझाए। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित्र हर्षहि मन अस्तु। गुरु गृह गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब सब आई, विद्या चल के आई। यह कहना उचित नहीं है कि हमको, कई बच्चे हमको याद नहीं होता, कई घंटा याद करता है, कई घंटा याद करती है। 8 घंटे जो निरंतर, देखो याद वाद नहीं होता है, जो पढ़ते जाते हैं वो मस्तिष्क में पंचकोश है, ज्ञान में, मनोमय, विज्ञान में, प्राण में, अन्न में। इन्हीं 5 कोशों में सब सामान सुरक्षित रहता है। अभी तो जो मोबाइल है ना, वो क्या होता है, उसमें मेमोरी कार्ड होता है ना। आप लोग तो लगाते हो, मैं तो लगाता नहीं। मेमोरी कार्ड, हमारा फोन तो 2 काम करता है, फोन सुनता है, फोन करता है, मैसेज लेता है, मैसेज देता है, बस, और कोई काम नहीं, और कुछ आता ही नहीं हमको। कभी उमेश जी राम कथा भेज देते, प्रेम उठान जी की सुन लेता हूं, इतना पता है, और कुछ नहीं। जिस प्रकार ये गूंगू में बहुत मेमोरी कार्ड है, उसी प्रकार हमारे आपको भी भगवान ने मेमोरी कार्ड दे रखा है। किसने दे रखा है? भगवान ने। इस मेमोरी कार्ड में जो जितनी चाहे सामग्री भर ले। कैसे भरेगा? अरे पढ़ेगा तब न भरेगा। अब जो पढ़वे नहीं करेगा तो मेमोरी में कैसे आएगा? पढ़ते बच्चे हैं नहीं, कहते हैं याद नहीं होता। कै घंटा पढ़ते हो? 1 घंटा पढ़ते हैं। 1 घंटे में क्या याद होगा? अरे 8 घंटे तू पढ़ेगा। जब बाप 8 घंटे नौकरी करता है, व्यापार करता है, तेरे लिए लाता है, तो 8 घंटा पढ़ाई तो कर। क्यों नहीं स्मरण में आएगा? याद होगा। कब होगा? जब आप पढ़ोगे तब याद होगा। भगवान दिनचर्या बद्ध हैं, वेद पुराण सुनहि मन लाई। हमारे गुरुकुलों में आज भी कॉपी कलम नहीं चलता है। गुरुजी लोग सुनाते हैं, विद्या सुनाई जाती है।
सूत्र कंठ कराए जाते हैं। कंठस्थ करो। हमारे श्री अयोध्या जी में एक गुरुदेव भगवान हैं, उनका नाम विद्यार्थियों ने दुर्वासा जी रख दिया है। जानते हो क्या विशेषता है? वो एक मंत्र को एक ही बार बोलते हैं। यदि आपने कंठ नहीं किया तो पूछते हैं शूद्र है क्या तू? एक बार में स्मरण किया कर। तो कैसे होगा? अब उसकी दवा समझो। जब विद्यार्थी के शरीर में ऊर्जा और ओज का संग्रह होगा तो उसकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। स्मरण शक्ति ऊर्जा ओज से, तेज से दृढ़ होती है। अब कैसे ऊर्जा बढ़ेगी, कैसे मेमोरी बढ़ेगी? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।